धर्म के नाम पे गलत प्रचार, धर्म के नाम पे विवाद, धर्म के नाम पे सांप्रदायिकता फैलाना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। उनको लगता होगा वो किसी और को पूज रहे हैं, वो अपने देवता को पूज रहे हैं, अपने भगवान को पूज रहे हैं। वो पूज रहे हैं ऑलमाइटी को, ओम सच्चिदेकम ब्रह्म को, एक परमात्मा को, एक परमेश्वर को अपने तरीके से। मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि धार्मिक वक्ता जो होते हैं, जो धर्म गुरु होते हैं, वो पहले धर्म की बात करने से अपनी बात शुरू करते हैं, फिर जैसा कि मैंने कहा वो सिर्फ धर्म की बात करते हैं, और फिर क्या आपको नहीं लगता कि वो कुछ इस तरीके की बयानबाजी भी करते हैं जो भड़काऊ है? अब देखिए, आपने कहा सही और गलत का फ़र्क, लेकिन सवाल ये कि उनके पंडाल में जो हज़ारों लाखों लोग बैठे हैं, उनके लिए वो एक आइडल हैं और वो उन्हीं की बात को फॉलो करते हैं, उन्हीं की बात को मानते हैं। जो समाज को वो दिशा देंगे, जो वो लेसन देंगे, जो वो संदेश देंगे, वहाँ से वो लाखों लोग वो संदेश देकर के वापस निकलेंगे। तो आप मानते हैं कि धार्मिक मंचों का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है इसके लिए? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है और बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी भी धर्म संप्रदाय से, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो पारसी हों, चाहे वो कोई भी हो। और सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, विश्व में कहीं भी। देखिए, जब आपको एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल जाती है कि जब हजारों लोग प्रत्यक्ष और लाखों लोग परोक्ष रूप से आपके फैन होते हैं, दूर बैठ के भी आपको सुन रहे हैं, हजारों लोग सामने बैठ के आपको सुन रहे हैं, जब आपको इतनी तरक्की मिल गई, अब कौन सी तरक्की के पीछे अंधे हुए पड़े हो कि आप गलत शलत कुछ भी किसी को आप। एक आश्रम है, अभी और भी बनाने ना। नहीं, वो तो उन्नति है, उन्नति तो आप धीरे धीरे कर ही लेंगे। जब आपके अनुयायी, आपके फॉलोअर्स हैं इतने, तो वो तो आपकी बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब ये थोड़ी आप इतनी जल्दी अपने आश्रम बनाने के चक्कर में, आपको पता ही नहीं आप जियोगे कितने साल, और आश्रम बनाने के चक्कर में क्या गलत संदेश और गलत प्रचार करोगे आप। वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, किसी भी समाज के लिए गलत है, वो नहीं होना चाहिए। और जिस सनातन में हम जैसे लोग भी अगर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो हमारा सनातन भी ये सिखाता है कि किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। हमारे शिव ने कहा है, ये हमारे हिंदू भाइयों को भी समझना चाहिए, हमारे शिव ने भी कहा है कि प्रकृति में मुझे पूजने वाले अलग अलग तरह से बहुत से संप्रदाय होंगे, सबकी अपनी आस्था, अपना विश्वास है, हमें उसको आहत नहीं करना चाहिए। उनको लगता होगा वो किसी और को पूज रहे हैं, वो पूज ब्रह्म को ही रहे हैं। उनको लगता होगा वो किसी और को पूज रहे हैं, वो अपने देवता को पूज रहे हैं, अपने भगवान को पूज रहे हैं। वो पूज रहे हैं ऑलमाइटी को, ओम सच्चिदेकम ब्रह्म को, एक परमात्मा को, एक परमेश्वर को अपने तरीके से। हमारा सनातन परब्रह्म मानता है। आप गॉड मानो, अल्लाह मानो, कुछ भी मानो, भाई अगर पर्यायवाची हटा दीजिए तो है तो परब्रह्म, एक ऑलमाइटी की ही तो बात कर रहे हैं आप। तो हमें किसी का विरोध नहीं करना चाहिए, किसी के साथ किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। सबका सम्मान करना चाहिए, लेकिन मैं अक्सर दूसरे धर्म के जानकारों को ये कहते सुन चुका हूँ कि आप सनातन की बात करते हैं, आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, आप कट्टरता की बात करते हैं, आप धार्मिक भावनाएं भड़काने की बात करते हैं। तो आप ये बताइए कि धर्मगुरु तो हिंदुओं के जेल के अंदर हैं, हमारे धर्म का कोई दिखाइए जिस पर गाज गिरी हो जो जेल के अंदर हो। तो इसका मतलब त्रुटि आपके धर्म में ज़्यादा है, त्रुटि आपके धर्मगुरुओं में ज़्यादा है। अब इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? भाई जेल में तो हमारे कृष्ण भी थे, कृष्ण का परिवार भी था, उनके माता पिता भी थे, और जेल में तो कृष्ण को बाद में दुर्योधन भी ले जाने की कोशिश किया। जेल में होने से ये साबित नहीं हो जाता कि वो अपराधी ही है। और आज के परिवेश में जो आपने बात उठाई है, उसमें तो शर्म आनी चाहिए हमारे यहाँ के शासन प्रशासन के लोगों को। इस प्रश्न का उत्तर तो उन्हें देना चाहिए। और अगर उन्हें हमारे किसी धार्मिक गुरुओं में या प्रचारकों में इतनी कमी दिखाई पड़ती है, ऐसी गलती दिखाई पड़ती है कि वो जेल में है, तो फिर वो जेल में नहीं होनी चाहिए, फिर वो और कठोर दंड के पात्र हैं अगर वो गलत हैं तो। ये तमाशा किस बात का? 100 लोग उसी व्यवस्था में, 100 लोग उसी तरीके से आज भी प्रचार प्रसार कर रहे हों, और आपने 2-4 ने उठा के जेल में भेज दिया, तो फिर आप जैसे मीडिया के महानुभाव यही प्रश्न उठाएंगे। पर मेरा उनके साथ कोई हमदर्दी नहीं।
चाहे हिंदू धर्म के हों चाहे किसी धर्म के हों। धर्म के नाम पे गलत प्रचार, धर्म के नाम पे विवाद, धर्म के नाम पे सांप्रदायिकता फैलाना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। और ये देखिए हमेशा से होता आया है। और अकेला हिंदू धर्म या सनातन ही नहीं है, हर धर्म के ठेकेदार जो बैठे हैं ना, हर धर्म में, वो धर्म को अपना हथियार बना करके बहुत अच्छे तरीके से अपना मकसद हल कर लेते हैं, जिससे हम आम जनता को संभलना चाहिए। जो हम आज अपने आप को मॉडर्न समझ के अध्यात्म नहीं समझते, तो अगर हम इतने मॉडर्न हैं तो ये भी समझ लें कि कौन पाखंड है और कौन सत्य है। अपने धर्म, अपने अध्यात्म को सत्यता के आधार पे पहचानो, परखो और उसका अनुसरण करो। नहीं करना है मत करो, गलत चीज का बढ़ावा भी नहीं देना चाहिए।